दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाही थन। अवधी संस्कृति प्राचीन संस्कृति मध्य के एक हो। ये संस्कृति अपने में अनुपम है, विशाल है। नेपाल के पश्चिमी तराई मध्य क्षेत्र के विशाल भूभाग में फैला अवधी सांस्कृतिक समाज अपने भीतर अयोध्या में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श स्वरूप का समेटे है, तो लुम्बिनी में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व का शांति के संदेश देने वाले शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध के आदर्श का संपूर्ण विश्व में फैलायो है। ऐसा है दुई महापुरुष का जन्मावे वाला अवधी संस्कृति और यहाँ के समाज के पारंपरिक स्वरूप से अवधी समाज का चैतन्य बनावे के उद्देश्य से कपिलवस्तु जिला के सदर मुकाम तौलेहवा में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अवधी सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया रहा। आज यो कार्यक्रम आफै महत्त्वपूर्ण छ। यो अवध संस्कृति आफै समृद्ध संस्कृति हो। यसलाई उजागर गर्नको लागि आयोजना गरिएको यो 2 दिने कार्यक्रम, जुन कार्यक्रमले यो संस्कृतिको महत्त्व, यसको प्रभाव र यसले हाम्रो जीवनका विभिन्न परिघटनाहरूलाई कसरी समाज सामु ल्याउँछ भन्ने विषयमा अझै समृद्ध गराउनको लागि, अझै उजागर गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई। र फेरि अर्को कुरा, यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने एउटा सांस्कृतिक हिसाबले हामीले यो अवध संस्कृति र यो साहित्यलाई जनमानससम्म पुर्याउने, अवध बोल्ने र अवध संस्कृतिसँग सम्बन्धित समुदायको मात्रै सम्पत्ति होइन, यो आम नेपालीहरूको सांस्कृतिक सम्पत्ति हो, अबौद्धिक सम्पत्ति हो भन्ने पुर्याउनको लागि आजको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को कुरा, आजको यो कार्यक्रममा विज्ञको रूपमा, प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा नेवार समुदायका 2 जना प्राकृतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने प्रमुख अतिथिको रूपमा क्षेत्रीय समुदायबाट अर्को 1 जना व्यक्ति। भनेको यो अवध समुदायमा र यो अवध भित्र पर्ने र अवधी भाषा बोल्ने समुदायको मात्रै यो सम्पत्ति होइन, यो नेपालको सम्पत्ति हो र नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल, इन्डिया, वेस्ट इन्डिज जस्ता कन्ट्रीहरूमा यसको प्रभाव रहेको छ। त्यसैले पनि यो सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यो सांस्कृतिक सम्पत्ति रहेकोले हामीले यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्व दर्शाउँछ र आजको यो कार्यक्रमले पनि त्यही महत्त्व। नेपाली समाज के एक महत्वपूर्ण संस्कृति के रूप में रहा अवधी सांस्कृतिक महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति प्राग विमल निभाजी के उपस्थिति अवधी समाज की खातिर विशेष प्रेरणादायी रहा। म यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपकुलपतिको हैसियतले उपस्थित भएर अवधी भाषाप्रति एउटा आत्मीय सम्बन्ध भएकोले म यहाँ आएको हुँ। यसको समुचित कारण छ, मेरो जन्म नेपालमा भएको हो। यहाँलाई थाहा छ त्यो अवधी भाषी क्षेत्र हो। त्यो अवधी बोलिने भूखण्डमा मेरो जन्म भएकोले अवधी भाषाप्रति मेरो एक प्रकारको आत्मीय सम्बन्ध छ। त्यो आत्मीय सम्बन्धलाई मैले कहिले पनि बिर्सन मिल्दैन र मैले बिर्सेको पनि छैन। त्यसैले पनि मेरो यहाँ एक प्रकारको भावुक उपस्थिति रहेको छ। म बडो भावुकताले यहाँ गएको छु। यो धारामा म आइसकेपछि मैले सबभन्दा पहिले जुन शब्दहरू उच्चारण गरेँ त्यो अवधी शब्द थिए। यही क्रम में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मातृभाषा विभाग के प्रमुख
त्रैलोक्यमान बनेपाली जी अपने संबोधन के क्रम में अपने भाषा संस्कृति के संरक्षण में विशेष ध्यान देकर खुद अवधी भाषी लोगन का आगे बढ़े की खातिर संपूर्ण अवधी भाषी समाज से अनुरोध किए रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक भाषा एक संस्कृति का नीति है ना, इसको तोड़ नहीं सकता, ये बात सच है। इसलिए जब तक हम अपनी संस्कृति धर्म परंपरा जीवित रखते हैं, पछाते हैं, तब अपने अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं। नेपाली भाषा संस्कृति ने हमको थोड़ा नीचे दबा दिया है ना, लेकिन उसके लिए तो हम अपनी पहचान के लिए खुद सक्षम होना चाहिए। हम कर रहे हैं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अवधी सांस्कृतिक महोत्सव, इसका अर्थ तो हम सब जानते हैं। यही क्रम में भारत से आए विशिष्ट अतिथि विद्वान डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी अपने संबोधन के क्रम में अवधी भाषा संस्कृति के विशेष रूप से सराहना किए रहे। पहचान दोनों है, तो यह तो बौद्ध धर्म से, ये भगवान राम से, और ये दोनों महापुरुष आवत में पैदा है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध, अयोध्या में भगवान राम। दूसरा चीज रामचरितमानस, आप लोग ये हमारे विचार से सहमत हुए। रामचरितमानस पर कितने आक्षेप है, लेकिन ऐसा ही ग्रंथ लिखा गया है 600 साल पहले, 500-600 साल पहले। रामचरितमानस की दिशा थी इन 500 वर्षों में भारत ने पूरा विश्व उसके आदर्श और आचरण का अनुकरण करा। एकरे साथ साथ है महाराजगंज नगर पालिका के नगर प्रमुख जी अपनी पालिका में अवधी भाषा के पाठ्यक्रम लागू करे के प्रतिबद्धता जनाए रहे। यही क्रम में आयोजक संस्था की तरफ से पशुपति मणि त्रिपाठी जी अपन विचार व्यक्त करत यही उपस्थिति से हम मन में नया ऊर्जा के संचार भवा बात बताए रहे। आज हमने तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अवधी सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनावे में हमारे उपस्थित भवा है। हमन के पहला सत्र चलत है उद्घाटन से। हमने लोग प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी के आगमन से अति उत्साहित भवा गए, खुशी भवा गए, प्रफुल्लित भवा गए और आशा किया जाता है कि ये हमन के प्रफुल्लता हमरे मंत्री जी और प्रदेश सरकार हमेशा कायम रखी और हमेशा यही संस्था के क्षेत्र के भाषिक विकास में, कला के विकास में, साहित्यिक विकास में और सांस्कृतिक विकास में सक्रिय रह रही, ये आपसे अनुरोध है, ये आपसे विनती है। एक साथ है हमन के बीच उपस्थित हमारे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति और प्राज्ञजन से हमारी यह अनुरोध है कि हमन के क्षेत्र में विद्वान हैं, लेकिन उनके जो कृति है, उनके जो रचना है, वो राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पावत है। राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंचावा जाए, एकरे लिए हमन के रास्ता दिखावा जाए, इसलिए हार्दिक अनुरोध करी था। हमरे अवधी भाषा के, अवधी कला के, अवधी साहित्य के, अवधी संस्कृति के क्रमिक विकास में बहुत पहले से लाग रहा है, लक्ष्यान रहा है और इन्हें
जौन आप लोगों के मेहनत, आप लोगों के जांगत, आप लोगों के उत्साह, आप लोगों के सहयोग मिला, वो अति नहीं मूल्यवान है, धन्यवाद ज्ञापन करे लायक है। यही क्रम में यही अवधी सांस्कृतिक महोत्सव में सहभागी अवधी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार राघवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी अपने विचार का यह किस्म से राखे रहे। अब अवध दर्शन के बात आप करा गया है, शायद हमारे अवधी साहित्य जगत में लगा गया है और अब तीसरा हमन के अवधी सांस्कृतिक महोत्सव ही ख़त्म हुआ है। आज 2 दिन से हम लोग यहीं लगा हन और अंतिम चरण तक लगा रहन और यह नाते जो ना भी यह कार्यक्रम हुआ ऐसे एक ठो बहुत बड़ा उत्साह और एक बहुत बड़ा जो है उमंग और मन में तरंग उत्पन्न हुआ है और ये विश्वास हो गए कि मतलब हमरे जैसे सुनत रहन कि संसार के कौनो भी संस्कृति से भी कम हमार अवधी संस्कृति नाई है और ये सबसे धनी संस्कृति होए। यह नाते अभी अब आपके द्वारा ये तीसरा महोत्सव है, ये हम बिल्कुल जानित है कि तीसरा होए, नकार नहीं सके थे और जौन भी कार्यक्रम में प्रस्तुति भवा अच्छे ढंग से भवा, बढ़िया से भवा, एक आत्मसात करते और अवधी भाषा भाषी वाले जितना भी लोग हन उनके मने एक समुदाय के अंतर्गत हमरे लोग जो का एक संदेश दिहन, संदेश मूलक रूप में जौन भी लोग आए वो बढ़िया से देखिन सुनिन, ओका अध्ययन किन, मनन किन और एका ये निर्बाध रूप से सत्य है कि एका बचावे के लिए हमरे लोग हमेशा प्रयासरत रहन रहबे और हन भी। एह नाते ये अब हमरे लोग अवधी संस्कृति के अवध संस्कृति के बारे में हमारे चिंतन मनन करते। आज ही 2 दिन के अवधि तीसरा सांस्कृतिक महोत्सव अवधि के हमारे संपन्न करा गया है। 2 दिन की सहभागिता के क्रम में आप वर्तमान अवधि सांस्कृतिक महोत्सव में संचालित भवा अलग अलग कार्यक्रमन का कौने रूप में देखा जाता है। कल 11 बजे से जो कार्यक्रम हमन के भवा तो प्रत्येक विधा के सत्र वाइज के हिसाब से जो कार्यक्रम के प्रस्तुति भवा वो तो बहुत ही अच्छा भवा, काहे से वह माँ और गोज नाइब है। तो प्रत्येक विधा के जो कार्यक्रम संचालन भय और अलग अलग संचालन भय ऐसे जो विषय वस्तु के अंतर्गत का रहा ओकर जाना जाए कि जवन चीज़ वास्तविकता रहा ओकर सामने आवे चाहिए वो आए, कम से कम ओकर अध्ययन मनन करा मिला। अब एक में अगर समाहित हो तो उसे तमाम किस्म के अंतर भी पड़ जात, उतना खास चीज़ नहीं आवत सामने और उन्हें सोचे के लिए भी बाध्यता लोग रहते या नहीं रहते ओकर अलग पक्ष रहा। लेकिन ये जोन सत्र वाइज कार्यक्रम आए प्रत्येक विधा के प्रत्येक सत्र के आए उसे ये जानकारी प्राप्त भवा लोगन का या हमन का या हम में कि मतलब कार्यपत्र का होए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का होए या भाषण भूषण के तहत जो लोगन के आवा हमन के जो पहुना लोगन से उनके 2-4 शब्द आवा वो से या वाचन कार्यक्रम में या मैंने जौन भी विधा रहा उसे बहुत ही अच्छा एक शिक्षा मूलक, ज्ञान मूलक और उकर विशेष उपलब्धि मूलक चीज़ सामने आए और उससे हमारे साक्षात्कार भी भयन और बढ़िया भी रहा। यही कार्यक्रम मध्य अवधी अनुवाद साहित्य के दशा और दिशा विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया रहा। एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप अवधी साहित्य के खातिर अनुवाद की जरूरत का कौने रूप में पावा जाता है? तो जो है ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखिन, लेकिन आज वह रामायण के कई भाषा में अनुवाद भवा, कन्नड़ भाषा में, मलयालम भाषा में या और तमाम किस्म के, यहाँ तक कि उर्दू भाषा में भी एक मतलब अनुवाद हो चुका है और दुनिया में अंग्रेजी भाषा में भी हो चुका है।
अब अगर खास वो अवधि में पड़ा रहा तो के जान पावत, खाली अवधि भाषी लोग जान पाते। लेकिन वह रामायण के अनुवाद हो के सारे आज दुनिया में पूरे संसार में रामचरित्र मानस के और भगवान राम के चरित्र आज सब जानत है। यह नाते ये महत्वपूर्ण पक्ष हो कि कोनो भी भाषा के नेपाली से अवधि, अंग्रेजी से अवधि, हिंदी से अवधि या कोनो भी नेवारी से अवधि, ये हो बहुत ज़रूरी है। और अपने संस्कृति का बचावे के लिए खाली हमारे लोग अवधि भाषा, जैसे अवधि भाषा है, हम सोहर गायत है तो सोहर हमारे गायत है तो सोहर गाय के अगर मैंने वह कहते हैं कि कित के आगे बेन बजावे और भैंस ठाड़ पगुराए तो उनके बूझ नहीं पाई हैं और हमारे गाय के खाली वो इतने आनंद ले लिए हैं कि गावत हैं बस। लेकिन अगर वही चीज़िया सोहर है वो का हम नेपालीकरण कह दी, नेपाली में अनुवाद कह दी और उस जाके मंच पर सुनाई और बताई कि एस्तो हो उस्तो हो यो हो तो हो सकत है वो हमारे कला संस्कृति का कुछ लोग अपनावे। जैसे कि हम एक ठू लिखे रहे सोहर तो एक बार 4 नंबर पर कार्यक्रम हम बुलाए रहे लोग तो हम सुनाए नेपाली में ओका लिख के और वहीं के 2-4 ठू महिला लोग बड़ा आकर्षित हुई और कहें कि हमारे लोग इनके घर में अगर बच्चा पैदा हुई तो हमारे ही गाय सर लिख के दे दिया जाए। लेकिन अब स्वास्थ्य के कारण हम नहीं जा पाए, वहीं सीमित रह गए। लेकिन हमारे अभी भी इच्छा आकांक्षा कि 2-4 ठू सोहर गारी लेके उनका नेपाली में वही लय धुन में जाके उनका प्रस्तुत करी बताई जो से हमार चीज़ उन पर लागू हो। आज जैसे छठी मैया के पूजा है खाली मिथिलांचल में रहा, लेकिन उस चीज़ धीरे धीरे प्रचार हो के आज पूरी दुनिया में लगभग हम जानते हैं हर जगह छठी मैया के उपासना करे वाले लोग है हमारे लोग हैं। और माता जी के कृपा भी है कि उनका मानित है तो आज हमें उनके आशीर्वाद है। तो यह तरीक़ा से जो आप कहा गया कि अनुवादित तो इस संसार में जब तक अनुवाद नहीं करा जाए आप कोनो चीज़ के प्रगति के लिए श्री प्रगति के लिए और उद्देश्य के पूर्ति नहीं हुई। एह नाते अवधि भाषा कहियन नेपाली से अवधि में अनुवादित करा जाए, अनुवाद करा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम उस चीज़ कहियन मान लीजिए एक जैसे कलिया वर्मा जी कहिन मुना मदन का हमारे लोग जो है अवधि में ही नेपाली से अवधि में ही अनुवाद कर लिया गया तो वो अनुवाद करल हमारे समाज में आज जे हम तो नहीं पाए हैं, लेकिन जे लोग भी पढ़ी हो का तो कम से कम मुना मदन का हो के लिखा एकर मर्म का हो एक भाव का हो और एका सार तत्व जो एकर है ऐसे हमरे आत्मसात करी तो एकर हमारे शरीर में या हमारे समाज में कौन प्रभाव पड़ी वही चीज़ का जानकारी मिला और अब मिली। तो यह नाते अनुवाद जो कहा गया आप इस संसार के एक महत्वपूर्ण पक्ष हो और ये हो चाहिए। यही किस्म से अवधि समाज में विद्यमान दर्शन के स्वरूप पर यही महोत्सव में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया रहा। यही चर्चा का आप कौने रूप में देखा जाता है? हमारे यह 65-66 वर्ष के उम्र में और ख़ास करके भारत नेपाल के बहुत क्षेत्र में हम गए, लेकिन अब आवत हुई हमें तो नहीं पता है। लेकिन जो आज पहला बार दर्शन के ऊपर जो फिलॉसफी के ऊपर जो कार्यपत्र प्रस्तुत हुआ ये नई चीज़ आवा है और हमें लागत है कि लोग थोड़ा सा हल्ला भी करते रहे, हम बड़ा ध्यान से सुनते रहें और पूरा सुने और विषय वस्तु से कुछ लोग अपने वक्तव्य में ही बाहर भी जाते हैं। लेकिन जो एक दर्शन की चीज़ आवा ये अपने आप में एक बहुत गूढ़ चीज़ है, बहुत ही मार्मिक चीज़ है, गूढ़ चीज़ है और दर्शन का समझे के लिए साधारण लोग के बस के भी बात नहीं है। तो यह नाते जो हमारे यह कार्यक्रम में अवधिभाषी कार्यक्रम में अवधि महोत्सव में जो एक दर्शन का पक्ष आवा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उसे एक सीख मिला है कि जो में प्रत्येक विधा पर कोड कह के जो है मतलब आवा है लिस्ट, अब का हमें याद तो नहीं है लेकिन 6-7 ठू उन्हें लिख के ओकरे बाद ओकर महत्व ओकर जो है ओकर विधा सारा चीज़ आवा है वो एकदम उपयोगी रहा। और पहला बार हम अपने जीवन में एक दर्शन के वो अवधि के क्षेत्र में अवधि संस्कृति के क्षेत्र में ये जो दर्शन आवा है बहुत उत्कृष्ट रहा और उसे मतलब हम स्वयं बहुत आत्मसात करके वो का जो है मतलब लिया हन कि ये ज़रूरी है।
आए वाले भविष्य में आए वाले कार्यक्रम में हमन के कहूँ ऐसे है तो दर्शन के चीज़ ज़रूर आवे के चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यह सांस्कृतिक महोत्सव में भारत से आए विद्वान पंडित पंकज मिश्रा और कथिर शर्मा के द्वारा शास्त्रीय गायन के अंतर्गत अवधी लोक गायन में गावा जाए वाले कजरी, ठुमरी, दादरा आदि गीतन के प्रस्तुति किया गया रहा। यह प्रस्तुति का आप कौने रूप में लिया जाता है? संगीत विधा के हमारे हमें मने सत्र रहा और सुना के आनंद आए, और उन सबका बहुत बहुत हृदय से भी धन्यवाद है कि कम से कम हमारे बीच में आए के ठुमरी या चैती या कजरी सुनाइन, जो उनकी हमारे अवधि जगत से जुड़ा चीज़ हुए। यही क्रम में बहुभाषी कवि गोष्ठियों का आयोजना किया गया रहा। यह कवि गोष्ठी में अवधी भाषा के साथ है नेपाली, भोजपुरी आदि भाषाओं में कवि लोग आपन आपन प्रस्तुति सुनाए रहे। यह कवि गोष्ठी सत्र का आप कौने रूप में लिया जाता है? हूँ अपन 2-4 शब्द लिखित है, नेपाली में लिखे वाले लोग रहें, भोजपुरी में रहें, अवधी में रहें, बहुभाषिक कवि गोष्ठी के जैसन हुआ। और मैं संपूर्ण चीज़ बढ़िया भाई, आनंद आएगे नहीं, उतना देर कोई बैठत नहीं, आनंद आए और सब उत्साहित हो के भी कहिस। मन हमारो हड़बड़ाएगे, पहले हम जाए के मंच संभाल लिहन, थोड़ा सा आज हमें पेन भी होत रहा, कैसे दवाई थोड़ा लेट खाएं, उसके बाद में अब हमें सत्र के अध्यक्षता करे के लिए कहीं नहीं नाते हम कहन कि भैया रहा दिन जा हम तनिक नहीं बैठ पाए, माना जब बीच हमें दर्द हो लागत भागे पड़ तो बेकार हो जात, ए नाते मना कही दिन तो वोकर अध्यक्षता हमारे श्याम प्रकाश जी की। लेकिन ले दे के वह जो आज बहुभाषिक गोष्ठी भवा वो विधवत भवा, बढ़िया से भवा। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगों से और का कहे चाहा जाता है? ये प्रदेश सरकार से का निर्णय कराए लिया जाए। पहली बात कि का हमन के अपने भाषा में, अवधी भाषा में हमारे लोग सरकारी स्तर पर बोल चाल ना रह के कम से कम सरकारी स्तर पर प्रयोग कर पाई। पहला तो उसे का हो जाए, एक चीज़ पर हमारे जाना जाए विजय हासिल कैल हन। दूसर बात का हो कि अब यहीं के 2-4 लोगन के टीम रख लिया जाए, जो उनकी हर पालिका में जाए के नया सत्र में वो जाए कि हन पालिका के मेयर से, अध्यक्ष से मिल के उनसे ही बाध्य भी करावे, थोड़ा सा तनिक का कहते हैं कि मैंने वो टाइटली, और इहो जैसे मैंने एक अंग्रेजी में कहा था हु आई एम एन व्हाट इज़ माई राइट, ओकरे तहत जाए के हर मैंने पालिका के अध्यक्षन से मिल के अपने उम्हें लागू करो, काहे से हमार चीज़ हुए और एक करबो ऐसे तुम्हें सम्मान मिली कह के, उसका प्रेशर भी हमन का दबाव भी देख समय आएगा है। और अगर ये 2 चीज़ हो जाता है तो हमन के अपने इच्छा जिला में लागू करम को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और ओकर माना जाए अब जो एक चीज़ कलिया भी उठा कि हर विषय के टीचर हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी नेपाली के हैं, संस्कृत के हैं या समाजशास्त्र के कुल के हैं, लेकिन हमारे अवधि के टीचर ना है। नाते एक ये तो देवावे पड़ा कि अवधि टीचर के भी दरबंदी हो चाहिए। अच्छा, जब तक नई व्यवस्था करत है हमन का पारिश्रमिक भी नहीं चाहिए, तो अगर एक दिन के 2 घंटा हमन का आपन श्रम परिश्रम समय देख पड़त है, तो हमारे लोग जब तक ना आवत है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो सामाजिक सेवा करे चाहते हैं निस्वार्थ और बिना तलब के,
और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।